यूपी बोर्ड आज हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर में 2 बजे यूपी बोर्ड मुख्यालय प्रयागराज में रिजल्ट घोषित करेगा। रिजल्ट यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर और NIC की वेबसाइट upresults.nic.in पर उपलब्ध रहेगी। 22 फरवरी से 9 मार्च के बीच परीक्षाएं आयोजित की गई थी और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर कुल 55,25,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने यहां पर हिस्सा लिया था। हाई स्कूल में कुल 29,99,507 और इंटरमीडिएट में 25,25,801 परीक्षार्थी थे। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में नकल की सख्ती के चलते कुल 3,24,008 परीक्षार्थियों ने हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने परीक्षा छोड़ दी थी। मिशन 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं और इस मौके पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में ये रैली करेंगे और आपको ये भी बता दें कि इस जनसभा के बाद अमित शाह आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचार फील्ड में जुटे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर रोड शो रैलियों के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी के हक में वोट की अपील कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में सीएम योगी की दूसरे राज्यों में भी काफी डिमांड है और यही वजह है कि सीएम योगी यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में हुंकार भरेंगे और भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे भीलवाड़ा पहुंचेंगे और 2 बजे उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे जोधपुर में जनसभा और रोड शो करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी में विपक्षी गठबंधन अब तक संयुक्त चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर चुका था और अब आज पहली बार अमरोहा में राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली होने जा रही है। इस मौके पर आसपास की अन्य सीटों के गठबंधन प्रत्याशी भी मंच पर होंगे। दोपहर 2 बजे अमरोहा के मिनी स्टेडियम में दोनों की संयुक्त रैली होगी। दोनों नेता गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अमरोहा से पहले अखिलेश यादव मेरठ के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो लोहिया नगर इलाके में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी और अब मई में फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने अफजाल अंसारी के वकीलों की जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब ज्यादा संभावना इस बात की है कि गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का टिकट कट सकता है। आपको बता दें, अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो अफजाल की उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें, सजायाफ्ता होने की वजह से अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर फिलहाल रोक लगा रखी है और हाईकोर्ट का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाई गई है। 30 जून तक सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग हुई और इस बार 2019 के चुनाव के मुकाबले में कम वोट पड़े हैं। वोटिंग परसेंटेज में 3 से 4% की गिरावट आई। अनुमान के मुताबिक 57.61% वोटिंग हुई। बिजनौर में 59% मतदान, नगीना में कुल 60% मतदान, सहारनपुर में 66.65% मतदान और कैराना में 61.17% मतदान, मुजफ्फरनगर में
58.5% मतदान हुआ। पीलीभीत में 63.2% मतदान हुआ और मुरादाबाद में कुल 62.5% मतदान हुआ। रामपुर का कुल मतदान 55.7% रहा। पहले चरण के मतदान पर पीएम ने ट्वीट किया, वोट करने वालों का शुक्रिया। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। पहले चरण का मतदान संपन्न होने के बाद लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया। एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट मिला है, ये कहना है प्रधानमंत्री का। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए ये लिखा और वोटिंग का फीडबैक शानदार है। जो कल वोटिंग हुई उसका शानदार फीडबैक है, ये कल प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। और पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया। पहले चरण के मतदान में बीजेपी को बम्पर वोटिंग हुई है, ये कहना है अमित शाह का। एयरपोर्ट पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। पहले चरण के मतदान में देश भर में बम्पर वोटिंग हो रही है और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। भाई और बहनों, गत चुनाव में आपने 303 सीटें दी थी और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो कल एक तरफ पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ पीएम मोदी पश्चिमी यूपी की सीट अमरोहा में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए जो विपक्ष के मनोबल पर चोट करने के लिए काफी था। उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, बल्कि उन्होंने दो लड़कों की जोड़ी पर भी तंजनुमा हमला बोला। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। इधर पहले चरण का रण चल रहा था तो दूसरे चरण की सियासी जंग छिड़ गई। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर जब मतदान चल रहा हो, ठीक तभी पश्चिम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सियासी भूचाल आ गया। यूपी में एक बार फिर दो शाहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा, प्रदेश में दो शहजादों की जोड़ी धूम मचा रही है, उनकी फिल्म शूटिंग चल रही है। बात यही खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी पर आस्था से खिलवाड़ के सनसनीखेज आरोप भी लगाए। राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ,
आप सबने देखा ना, देखा ना। आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गजरौला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वो इलाका पश्चिमी यूपी में आता है, जिसका मतलब साफ है कि दूसरे चरण का भी रण शुरू हो चुका है, बिगुल बच चुका है। पश्चिमी यूपी किसान बहुल इलाका है, लिहाजा पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी कई अहम बयान दिए, कई वादे और किसानों के लिए बीजेपी सरकार के इरादे भी स्पष्ट किए। इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। आज यूपी में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अमरोहा और गजरौला के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर दूसरे चरण की जंग का आगाज हो चुका है। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव। अगले कुछ दिन सियासी समर में शब्द बाण छोड़े जाएंगे। दो शहजादों की जोड़ी बीजेपी के निशाने पर है। देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक राहुल अखिलेश की जोड़ी को कैसे डिफेंड करेगी। जो नाम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अमरोहा में पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा तो इकबाल अंसारी परिवार की जमकर तारीफ की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रखे अंसारी परिवार को भी राम मंदिर का न्योता दिया गया था। इकबाल अंसारी ने न्योते को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाए रखी। तो इकबाल अंसारी की तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उन्हें जब न्योता दिया गया तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाए रखी, ये उनकी ओर से कहा गया। बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए, और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी, और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य
सूर्य तिलक हुआ। आप सबने देखा ना, देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तारीफ किए जाने पर इकबाल अंसारी ने न्यूज 18 के जरिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि अयोध्या में विकास पीएम मोदी और सीएम योगी की ही देन है। अयोध्या क्या है? अयोध्या की धरती है, पूज्य मानी गई है। अयोध्या में सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है। अयोध्या में भाईचारा है। अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं। अगर आज जो है प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो अच्छा ही कहा है। देखिए, हम निवासी हैं, हमें चाहते हैं कि जो भी यहाँ काम होता है मैं सच्चाई के साथ अपनी अपनी बातों को जो है मीडिया के सामने मैं रखता रहता हूँ। इसी को लेकर के हम जो है प्रधानमंत्री जी ने हमारी तारीफ किया है, अच्छी बात है, हम उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। ये सवाल अयोध्या का है। अयोध्या विकास की तरफ बढ़ रही है। अयोध्या में कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, प्रधानमंत्री जी की देन है। अयोध्या में विकास जो है बहुत हुआ है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उससे पहले आपको बता दें, टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर एक वोटर से अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, चुनाव में वोट जरूर करें।